हेलो दोस्तों, वीडियो में हम एनटीपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। डिविडेंड एनालिसिस करेंगे। 5 साल का डेटा दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोग निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टोटल 50 कंपनीज हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो बन भी चुके हैं जो कि आप इस प्लेलिस्ट में, जो डिविडेंड एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप चेक कर सकते हैं। यहां पर डिविडेंड डेटा, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे डिविडेंड से जुड़े कंपनियों के डेटा आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एनटीपीसी की बात करते हैं। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में 6th हाईएस्ट वेटेज हमको एनटीपीसी का देखने को मिल रहा है। कितना वेटेज है? अक्टूबर के बिल्कुल एंड में 4.58% का वेटेज है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो शेयर प्राइस है 365 के आसपास में है। यहां पर आप स्क्रीनर में भी देख सकते हैं, शेयर प्राइस 365, मार्केट कैप 3.54 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है? एक लार्ज कैप की कंपनी है एनटीपीसी दोस्तों। अब ये डिविडेंड का डेटा है। अब ये देखिए 2019-20 में किस तरीके का जो डिविडेंड आया था। तो टोटल 2 बार साल में डिविडेंड आया, 50 पैसा और 2 रुपीज 65 पैसा, 3 रुपीज 15 पैसा। फिर 2 बार डिविडेंड आया, 6 रुपीज 15 पैसा, जो 2 डिविडेंड मिला के फिर 7 रुपए का डिविडेंड। और फिर FY23 में आप देखेंगे 7 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड। और आप देख रहे हैं कब डिविडेंड आ रहा है? फेब्रुवरी में आ रहा है, मतलब Q3 के रिजल्ट के बाद आ रहा है। और फाइनल रिजल्ट जब आते हैं उसके बाद में अगस्त के समय में आ रहा है। ठीक है। अब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें चीजें चेंज हुई। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर से एनटीपीसी की तरफ से 3 बार डिविडेंड आया। ठीक है। जैसे आप यहां पर नवंबर में देख सकते हैं, नवंबर मतलब Q2 के रिजल्ट के समय डिविडेंड आया। फिर फरवरी में आप देखिए, मतलब Q3 के समय में डिविडेंड आया। और फाइनल रिजल्ट देखिए, जनरली अप्रैल मई के महीने में मैक्सिमम कंपनीज के आते हैं, लेकिन जो एक्स डेट या जो रिकॉर्ड डेट है वो आते आते जुलाई, अगस्त, बहुत सारी कंपनियों के सितंबर भी हो जाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट के बाद डिविडेंड आया। तो 3 बार डिविडेंड आया था पिछली बार। और टोटल डिविडेंड कितना था? 7 रुपीज 75 पैसे का। और इस साल भी अभी तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि Q2 का अभी जस्ट रिजल्ट खत्म हुए थे अभी थोड़े दिनों पहले में ही। तो 2 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड एनटीपीसी की तरफ से आया था। अगर हमको ईयर टू ईयर कंपैरिजन या फिर लास्ट ईयर कैसा कंपैरिजन में देखिए तो 2 रुपीज 25 का डिविडेंड था, इस बार 2 रुपीज 50 पैसे का। थोड़ा सा इंक्रीज तो हो रहा है। और 5 साल का डेटा देखें तो साल में 2 बार आ रहा था। अब हम देख रहे हैं कि साल में 3 बार जो है एनटीपीसी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो चेंज है हमको देखने को मिला है। अब यील्ड की बात करते हैं। ठीक है। 365 अभी के ही प्राइस में। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 रुपीज 75 पैसे का टोटल डिविडेंड था। अभी का जो 365 का प्राइस है उसमें 2.12% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन देखिए प्राइस देखिए 254 से 448, बहुत सारा किसी भी इन्वेस्टर का कुछ भी प्राइस हो सकता है। तो आपके प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड जो है चेंज हो सकती है दोस्तों। तो यहां पर मैंने अभी का ही प्राइस को यहां पर एज ए एनालिसिस में लिया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम 5 साल का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब नवंबर 1, 2019 से उस समय में एनटीपीसी का जो शेयर प्राइस था 120, 121, 122 उसके आसपास में था। तो जो डिविडेंड यील्ड थी 2.6% की थी उस समय में। ये देखिए ये कितना था? 3 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड था। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड 2.6% की थी। मान लीजिए इन्वेस्टर ने बस होल्ड करके रखे हैं 5 ईयर में। आज उनकी जो डिविडेंड यील्ड है, मतलब जिन्होंने 120-21 में खरीदा है, उनकी डिविडेंड यील्ड बढ़कर 6.4% हो गई है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड के साथ जो दूसरा जो उनको एक रिवॉर्ड या कुछ भी कहिए वो मिला है प्राइस परफॉर्मेंस। 120 से सीधा 360 के आसपास में 3 गुना प्राइस, मतलब 24.3% का रिटर्न मिला है। तो आप दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स को, जो पास्ट अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, 4-5 सालों में देखें, तो एनटीपीसी के द्वारा देखने को मिले हैं। लेकिन ये सब पास्ट के डेटा है दोस्तों, वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कर रही है तो कितना डिविडेंड पे कर रही है? 2020 में 27, फिर 41, 41, 42 और लास्ट ईयर 36%, मतलब 35 to 41, 42% के आसपास डिविडेंड यहां पर पे कंपनी कर रही है। क्या प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट्स पर डिविडेंड बहुत डिपेंड करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए 2020 के समय में 11,902 करोड़ का प्रॉफिट था। और लास्ट ईयर देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट
ये देखिए मार्च 2024 में 21,332 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं और हमको वही डिविडेंड में भी वो इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट सितंबर का भी रिजल्ट में देख लेते हैं। Q2 में प्रॉफिट कितना है, 5,380 करोड़ का है, और पिछले साल Q2 में यही सितंबर 2023 में कितना था, 4,726 करोड़ का प्रॉफिट था। Q1 में भी देखेंगे 4,907 करोड़ से इस बार प्रॉफिट 5,506 करोड़ का हुआ है। तो प्रॉफिट्स हमको इस बार इंक्रीज होते हुए नजर में आ रहे हैं। जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी अब देखते हैं Q3 Q4 में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो डिविडेंड का किस तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं तब हमको पता चलेगा। बट फिलहाल ये डेटा हमको बताया जा रहा है, हम देख पा रहे हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी क्या है, साल में 3 बार, जो कि हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं, मतलब Q2 के रिजल्ट के बाद, जो कि अभी बिल्कुल अक्टूबर में हमको देखने को मिला, फिर Q3 और Q4 के रिजल्ट के बाद, मतलब अगर हम डेट्स में या मंथ में हम देखें तो अक्टूबर नवंबर के समय, फिर फरवरी के समय, और फिर अगस्त सितंबर में। ठीक है, ये एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट इस समय में एनटीपीसी के डिविडेंड की आ रही है दोस्तों। लास्ट में फाइनल एनालिसिस में डिविडेंड प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। एटलीस्ट प्रॉफिट्स तो हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, और अभी तक Q1 Q2 के रिजल्ट भी हमको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे नजर में आ रहे हैं। Q3 Q4 में भी अगर प्रॉफिट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे रहे तो, और मान लीजिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही 35, 36, 40, 42% के आसपास पे आउट रेशियो रखते हैं, तो डिविडेंड बढ़ सकता है। बट अगेन डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट 6th हाईएस्ट वेटेज है डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डिविडेंड जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप ज्वाइन करके रखिए। 4,500 से बड़ी की वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहां पर म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। वाइब्रेंट कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये जो प्लेलिस्ट है डिविडेंड एनालिसिस, वहां पर आपको डिविडेंड के बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलने वाली है, और बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।